Assalamualaikum students, I'm your teacher Miss Sana अख्तर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सो क्लास, इस चैप्टर का हम पार्ट 5 आज पढ़ेंगे। और पार्ट 5 जो है हमने लिया गया है फिज़िक्स की 9th और 10th की बुक में से, जिसमें हम ड्राइव करेंगे कुछ डेरिवेशंस। क्लास, आज जो हम डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। और ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके क्लास, ये क्या इक्वेशन है? ये हमें किसका फॉर्मूला बताती है? S मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। ओके क्लास, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी आई टी या एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो क्लास, अपनी डेरिवेशन हम ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन है हमारी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और कोई भी डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले हमें कुछ बातें सपोज करनी पड़ती हैं। हमने जो बातें सपोज की हैं वो क्या सपोज की हैं कि कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, moving with uniform acceleration a, after time t its velocity become vf. The total distance covered by a body is s. It is under a straight line. आपने देखा होगा कि ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव की तो ये डिस्टेंस इसका s है। इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थी और जब ये शुरू में यहाँ थी तो इसकी वेलोसिटी वी आई थी, जबकि यहाँ पे इसकी एंड पे जब आई ये पॉइंट बी पे तो इसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, जो कि फाइनल वेलोसिटी थी। और ये पूरा टोटल डिस्टेंस इसने किस में कवर किया? टाइम टी में कवर किया। सो क्लास, अपनी डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। डेरिवेशन में हमें क्या करना है क्लास? सबसे पहले हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं कहाँ से? स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम ये अपनी डेरिवेशन शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम इस t को, जो यहाँ पे ये t मौजूद है, इसको दूसरी साइड पे लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी ये डेरिवेशन किस में चेंज हो जाएगी? s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया v से, s इज इक्वल्स टू वी टी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वेयर एज एवरेज वेलोसिटी का एक और भी फॉर्मूला है जो कि क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमने दो ही वेलोसिटी को कंसिडर किया है, वी एफ और वी आई को, तो इसीलिए हम वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट कर देना है? इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर देना है। सो क्लास, हम देखते हैं कि हम कैसे इसको इंसर्ट करते हैं। क्लास, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, s इज इक्वल्स टू वी टी। हम इसी इक्वेशन के जो v है उसमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली वैल्यू। इट मीन्स कि हमने v की जगह पे क्या लिख दिया? जो इसकी v की वैल्यू थी, v की वैल्यू क्या थी? वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जो हमने अभी ड्राइव किया है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। सो क्लास अब हमने क्या करना है, इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पे यानी कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन 2 के अंदर वी एफ की वैल्यू डाल देनी है। तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि वी एफ की वैल्यू क्या थी, वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की जगह हमने क्या लिख दिया, वी आई प्लस ए टी। बाकी पूरी की पूरी डेरिवेशन वैसी ही रही, प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टी। सो क्लास यहाँ तक हमारी जो इक्वेशन है वो हमने ड्राइव कर ली है। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लास हम यहाँ पे देख रहे हैं वी आई प्लस वी आई कितने वी आई हो जाते हैं, 2 वी आई हो जाते हैं। सो क्लास हमने यहाँ पे 2 वी आई लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया, यानी कि इस 2 को यहाँ पे भी इस डिनोमिनेटर में भी लिख दिया और इस डिनोमिनेटर में भी लिख दिया है। ये स्टेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये 2 जो है ये दोनों डिनोमिनेटर्स में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है क्लास के सिंप्लीफाई और करना है, जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है तो हमने 2 को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ न्यूमिनेटर में वी आई। ओके क्लास, अब इसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसको, टी को, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये टी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम देखते हैं कि ये क्या बन जाता है। आप देख रहे हो कि ये टी जब वी आई से मल्टीप्लाई हुआ तो वी आई टी बन गया, जबकि इस टी से मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर बन गया यहाँ पे। अच्छा क्लास, हमने ये हाफ कहाँ से आया, ये 2 डिवाइड में था तो हमने इसको 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। So this is the final form of second equation of motion. So लास्ट में हम इसको स्क्वायर करके लिख देंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।